केंद्र ने राज्य सरकारों को गाइडलाइन जारी करके देश के अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए निर्देश दे दिए। बिहार के भी 28 लाख मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। हर रोज ये अपने घर जाने की मांग नीतीश सरकार से कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? और होता भी है तो कैसे होगा, ये सवाल बना हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि राज्य सरकार के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो देश के विभिन्न राज्यों में बस भेजकर प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस बुला सके। डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार से दूर स्थानों में फंसे राज्य के मजदूरों कामगारों को लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से असमर्थता जताते हुए कहा कि बिहार जैसे राज्य खुद अपने 28 लाख मजदूरों को महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से राज्य वापस लाने में सक्षम नहीं है। बिहार ही क्या, कई अन्य राज्य भी अपने मजदूरों को वापस लाने के लिए हाथ खड़े कर चुके हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को घर लाने के लिए उनका पंजीकरण करना, वाहनों का इंतजाम करना, उनके खाने पीने सहित तमाम व्यवस्थाएं करने के साथ साथ बसों में मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्री स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं। ट्रेनों के चलाने से ज्यादा मजदूर कम समय और कम खर्च में अपने राज्य पहुंचेंगे। वहीं जो छात्र और मजदूर खुद से ही बिहार की सीमा तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए नीतीश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए उनके गंतव्य स्थान तक बस सेवा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य की सीमा पर पहुंचने वाले प्रवासी मजदूर और छात्रों की सबसे पहले मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद उन्हें राज्य सरकार की बसों में बैठाकर उनके गंतव्य जिले तक पहुंचाया जाएगा। गंतव्य जिले से सरकारी वाहनों में संबंधित प्रखंड में स्थित क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें 21 दिन के लिए रहना होगा। बिहार सरकार ने वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों और छात्रों की प्रदेश में एंट्री के समय को भी तय कर दिया है। इन लोगों को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ही बिहार की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अगर कोई प्रवासी मजदूर या छात्र इस समय सीमा से पहले या बाद में आता है तो उसे राज्य की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। सरकार ने राज्य की सीमा से प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था तो कर दी है, मगर इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिरकार देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर और छात्र वहां से वापस बिहार कैसे पहुंचेंगे।